जो राजस्थान में कार्तिक भील बोल के जो आदिवासी एक्टिविस्ट था उसको बेरहमी से मार दिया गया और उसके न्याय के लिए सारा प्रदेश में आदिवासी लोगों ने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुझे सिर्फ यही नहीं है, छत्तीसगढ़ में हम हाल ही में जो विजिट किया वहाँ भी बहुत सारा जो लोग आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं उसको भी वन विभाग ने बहुत सारा धमकाया था। ऐसा इंसिडेंट सिर्फ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नहीं, बहुत सारा प्रदेश में हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार और स्पेशली केंद्रीय सरकार और हमारा पार्लियामेंट को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लोगों का वही उम्मीद है, लास्ट उम्मीद, जब पार्लियामेंट हमारे लिए कुछ करेगा। हाल ही में यूपी में बहुत सारा धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उसमें नगर निगम में जिसमें 2 ST रिजर्व सीट भी है और हाल ही में बहुत सारा गौन को ST सूची में लाया हुआ है, इसको और ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन नगर निगम इलेक्शन में उसको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-15 हज़ार रुपया पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है। मुझे लगता है असम गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन सिस्टम मान्यवर, एक बात और भी कहना चाहता हूं, ट्राइबल्स के ऊपर पूरे देश के अंदर आज अत्याचार बढ़ गया है। पूरे देश के अंदर, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्राइबल्स के साथ में अत्याचार बढ़ा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कार्तिक भील एक संघर्षशील युवा लड़का था। वो अपने संघर्षों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के वो संघर्ष कर रहा था, अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन वहां पर पहले की बात, जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछ रखने पे की गई, वैसे ही कार्तिक भील की हत्या भी वहां कर दी गई। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी। मान्यवर, आज उसका परिवार दर दर भटक रहा है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही मान्यवर, मध्य प्रदेश की मैं घटनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। सिवनी के अंदर सिमरिया गांव है। सिमरिया गांव के अंदर धनपत और संपत लाल और ब्रजेश, 3 युवकों को रात में खींच के पीटा गया। उसमें 2 संपत लाल की और धनसा की मौत हो गई, ट्राइबल्स की मौत हो गई। वहीं नीमच के अंदर एक ट्राइबल्स को ट्रक में बांध के खींचा गया, उसकी मौत हो गई। और नहीं, नेमावर की घटना में बताता हूं, नेमावर में पूरे परिवार को, ट्राइबल्स के पूरे परिवार को मार के जमीन में गाड़ दिया गया। ये एक घटना नहीं है। ऐसे ही मान्यवर, हमारे सामने तमाम घटनाएं आती हैं। केरला की घटना में बताता हूं आपको, केरला के अंदर एक मधु नाम का ट्राइबल था। उस ट्राइबल ने अपने जंगलों से निकल के काम के सिलसिले में आया, लेकिन उसे पीट पीट के मार दिया गया। ये शर्मनाक घटनाएं पूरे देश के अंदर आज ट्राइबल्स के साथ में होती हैं, आदिवासियों दलितों के साथ में होती हैं। इसलिए मान्यवर, इस पे कड़ी से कड़ी नियम कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा उनकी पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा। देता है वो प्राइवेट कर दिया, सब कंपनी बेच दिया, रेलवे बेचने वाला है, या इंडिया बेच दिया, सब बेचने वाला है। तो पढ़ाई करके क्या है? दूसरा जो समाज का लोग है उसको पता है पढ़ाई सब कुछ है, नौकरी नहीं मिलने से वो पढ़ाई करता है। लेकिन हमारा आदिवासी भाई क्या है, उसको पता है पढ़ाई करके अगर नौकरी नहीं मिलेगा तो पढ़ाई करेगा क्या, पहला क्या है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम लोग अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं देगा। वो बड़ा बड़ा पावरफुल लोग, सत्ता वाला लोग हमको ये करेगा, ये होगा नहीं। आज का दिन में अगर से मूल्यवान चीज है तो वो भोर है, जो ये में दबाते हैं ना, वही से हम लोग सत्ता दिलाते हैं और वही से आप सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग किसी का भड़का में मत आइएगा। आज जो हम आ गया, आप लोगों से हम जुड़ गया। इंडिया में जितना आदिवासी का समाज है, आदिवासी का पार्टी है, सामाजिक हो, राजनीतिक, हम सबको बुलाया है, सबको बोला है एक ही प्लेटफॉर्म में आना है। आदिवासी का पहला दायित्व है, जो प्लेटफॉर्म में आएगा उसको भी पहले बाहर देखना है। क्योंकि हमारे बीच में जो एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर एकता है सब कुछ है। आज भी कम से कम 12 सीट रिजर्व सीट है आदिवासी का, और 8-9 ऐसा सीट है जो वोट देने से किसी एमएलए बनता है, एमपी बनता है। और सत्ता में आजकल 10-12 सीट भी बहुत है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको समझना पड़ेगा। इधर का जो एमएलए राउट हो, ये हो, इससे पहले से हमारे संपर्क में, मैं पहले यहाँ आदिवासी की समाज का जो प्रोग्राम उसमें आया ही हुआ। गुजरात को पता है भाई, गुजरात से आए हुए हैं। गुजरात में मैं पूरा गुजरात घूमा,
हमारा सतु भाई था, आपस में बाप बेटा की लड़ा दिया। गलती उनका भी है, लेकिन गलती सिर्फ उनका नहीं है। ये जो हमारे अगेंस्ट में जो लोग हैं ना, वही चाहते हैं आदिवासी समाज एक ना। हम जोड़ने के लिए जितना कोशिश करेंगे, वो तोड़ने के लिए उससे ज्यादा कोशिश करता है। फिर भी हमारे अपने को भलाई के लिए हमको जोड़ना है। मैं ज्यादा कुछ बात करने वाला नहीं हूँ। अगर डीएम साहब को आप मिलके जाएंगे, क्या किया क्या देगा, पूछेंगे उसको, ठीक है।